चंदपुर गांव में, जहां हरे भरे खेत और पवित्र नदी का शांत पानी था, वहां राजेश नाम का एक आदमी रहता था। राजेश एक नेक दिल इंसान था जो अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। वह शर्मा परिवार का गौरव था और अपनी पतंजलि और 2 बच्चों आरव और मीरा के साथ सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी बिता रहा था। राजेश अपने छोटे से बुनाई के व्यवसाय में जुटा रहता और अपने बच्चों को ईमानदारी और आदर का मूल्य समझाता। परिवार के साथ साथ राजेश का एक वफादार साथी भी था, राजा, एक कुत्ता जिसे उसने वर्षों पहले बाजार में बेसहारा और भूखा पाया था और अपनाया था। राजा और राजेश के बीच ऐसा संबंध था जो शब्दों से परे था। राजा हर सुबह नदी तक उसकी सैर में साथ होता और उनके बीच एक गहरी समझ थी, एक चुप्पी की भाषा जो मित्रता और विश्वास से भरी हुई थी। राजेश के लिए राजा सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि परिवार का हिस्सा था, एक ऐसा साथी जिस पर वह भरोसा करता और जिसके साथ वह सच्चे प्रेम से जुड़ा था। राजेश अक्सर मजाक में अंजलि से कहता कि अगर कभी उसे कुछ हो गया तो राजा परिवार की देखभाल करेगा। पतझड़ की एक सुबह, जब हवा में हल्की ठंडक और चमेली के फूलों की खुशबू थी, तब शर्मा परिवार के घर पर एक भारी दुख आया। काम करते वक्त राजेश अचानक बीमार पड़ गया। अंजलि ने घबराते हुए पड़ोसियों को बुलाया और राजा, जो खतरे को पहले ही भांप गया था, लगातार भौंक रहा था जैसे कि वह सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। जल्द ही वह खबर आई जिसने सबको तोड़ कर रख दिया। राजेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। अंजलि का दिल हजारों टुकड़ों में बिखर गया और उनके बच्चे ये बात मानने को तैयार नहीं थे। पिता के पार्थिव शरीर के पास रोने लगे। अंतिम संस्कार के दिन पूरे गांव ने मौन के साथ शव यात्रा में भाग लिया। जबकि राजेश के शव को नदी के पास उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाया गया, वही नदी जहां वह राजा के साथ सैर करता था। राजा अपने मालिक के प्रति आखिरी क्षण तक वफादार ताबूत के पास खड़ा रहा। उसे अलग करने की हर कोशिश नाकाम रही। उसके आंखों में उदासी थी और उसके शरीर में वह गहरी पीड़ा थी जो वहां खड़े लोगों ने महसूस की। सभी भावुक होकर देख रहे थे कि किस तरह से राजेश और राजा के बीच का टूट रिश्ता था। जब ताबूत को जमीन में उतारा गया तो राजा ने एक लंबी और दर्द भरी आवाज में रोते हुए अलविदा कहा, जैसे वह अपने दोस्त के साथ अपनी आत्मा का हिस्सा भी खो रहा हो। अगले कुछ दिनों में शर्मा परिवार का घर खाली सा महसूस होने लगा। हालांकि रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें सांत्वना देने के लिए आते रहे। अंजलि बच्चों के लिए खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर का हर कोना राजेश की याद दिलाता, जो उनके दुख को और गहरा कर देता। राजा, जो पहले घर में उछलता कूदता था, अब एकदम शांत रहता, उन जगहों पर लेटता जहां वो और राजेश अक्सर बैठते थे। राजा में कुछ बदल गया था और अंजलि महसूस कर सकती थी कि वह भी वही दर्द महसूस कर रहा था जिसे परिवार सहन करने की कोशिश कर रहा था। फिर राजा ने हर रात घर से बाहर जाना शुरू कर दिया। पहले अंजलि ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचते हुए कि वह अपने दुख से निपटने के लिए अकेले रहना चाहता है। लेकिन जब उसने राजा को सुबह के समय मिट्टी में सना हुआ और थका हारा घर लौटते देखा तो उसे चिंता होने लगी। राजा जैसे किसी मिशन पर निकलता था, एक ऐसा मिशन जिसे वह अपने दिल में छुपाए रखता। अंजलि को महसूस हो रहा था कि इस अजीब से व्यवहार के पीछे कुछ है, लेकिन अपने दर्द में वह और खोजबीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस तरह रातें बीतती रहीं और राजा अपनी अकेली यात्रा पर लगातार निकलता रहा, एक यात्रा जिसे शायद सिर्फ वही समझता था। उस रात उत्सुकता और चिंता से भरी हुई अंजलि ने तय किया कि वह राजा की रात की इन अजीब यात्राओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसके अंदर एक गहरी मातृभावना शायद उसे बता रही थी कि राजा किसी साधारण दुख से ज्यादा किसी बड़े उद्देश्य में लिप्त है। अपने दिल में अनजान सा भारीपन लेकर अंजलि ने शांतिपूर्वक इंतजार किया, जब तक कि गांव की सड़कों पर पूरी तरह खामोशी न छा गई, जिसे बस दूर से झिंगुरों की आवाज और हवा के पैरों से टकराने की फुसफुसाहट ही तोड़ रही थी। आधी रात होते ही अंजलि ने देखा कि राजा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दरवाजे की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कि वह कोई गहरी प्रतिबद्धता निभाने जा रहा हो। बिना आवाज किए अंजलि ने अपना शॉल ओढ़ा और थोड़ी दूरी से उसका पीछा करने लगी। उसकी चप्पलों से धूल उठ रही थी
और चांदनी का हल्का सा उजाला रास्ते को कुछ दिखा रहा था, जिसे अंजलि अपने कदम बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, अंजलि के दिल में डर और उत्सुकता का अजीब मिश्रण था। चांदनी में खड़ी अकेली कब्रें रहस्यमयी और लगभग पवित्र सी प्रतीत हो रही थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। वह राजा की शांत चाल का अनुसरण करती रही, जो उसे राजेश की कब्र तक ले गया। कब्र के पास पहुंचकर अंजलि एक पेड़ के पीछे छिप गई और अपने वफादार कुत्ते को ध्यान से देखने लगी। राजा राजेश की कब्र के सामने रुका, उसने अपना सिर झुका लिया और कब्र के पास लेट गया, मानो अपने पुराने साथी को एक अनदेखा सुकून दे रहा हो। अंजलि हर एक हरकत को अपने भरे हुए दिल से देख रही थी। राजा ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई इंसान। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी अंजलि ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने धीरे धीरे अपनी आगे की टांगों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसके हर एक कदम में सावधानी और सम्मान था, जैसे वह वहां कुछ छुपा हुआ खजाना खोज रहा हो। अंजलि अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। राजा अपने दुख और दर्द में जैसे अपने मालिक के करीब आने की कोशिश कर रहा था। शायद राजेश की आत्मा को छूने अब राजा ने खोदना बंद किया तो वह उसी उथले गड्ढे में लेट गया, जैसे वह राजेश की आत्मा के पास आराम कर रहा हो। यह दृश्य इतना भावुक था कि अंजलि ने दर्द और शांति की अजीब सी मिलावट महसूस की। उसकी अंदर की भावना सच निकली। राजा की इन रात की यात्राओं के पीछे कुछ बहुत गहरा था। यह कुत्ता एक ऐसा प्यार समेटे हुए था जिसे मौत भी मिटा नहीं सकी थी, या उनके साथ बिताए पलों को फिर से जीने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखते हुए अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वह रोक नहीं सकी। वहां उसके सामने उसका प्यारा कुत्ता था, उसका वफादार साथी, एक ऐसी भक्ति दिखा रहा था जो उसने पहले किसी जानवर में नहीं देखी थी। राजा का यह व्यवहार सिर्फ एक दुखी कुत्ते का नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा का था जो प्यार, साथ और यादों का मूल्य समझता था। अंजलि वहीं चुपचाप खड़ी रही। जो उसने देखा था उसे समझने की कोशिश करती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ पवित्र सा देखा हो, एक ऐसा संबंध जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था। राजा को यूं कब्र पर लेटे हुए देखकर अंजलि ने महसूस किया कि कुत्ता कोई मौन वादा निभा रहा है, जैसे राजेश ने उसे अपनी विदाई से पहले कह दिया हो कि वह हमेशा वहीं रहेगा जहां राजा को उसकी जरूरत होगी। अंजलि उस रात घर लौटी, लेकिन उसका मन और दिल कब्रिस्तान में ही रह गया, राजा की तस्वीर में जो राजेश की कब्र पर लेटा हुआ था। दिनों दिन वह उस दृश्य पर विचार करती रही, लेकिन वह छवि उसके मन से नहीं हटी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ वफादारी का एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उसके वफादार दोस्त के पास एक गहरा रहस्य था। यह रहस्य अंजलि को एक ऐसे तरीके से परेशान करने लगा जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यह जानने के लिए बुला रही हो कि राजा की रात की यात्राओं के दौरान क्या हो रहा था। हालांकि कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। शुरू में उसने देखा कि पड़ोसी कब्रिस्तान से रात में अजीब आवाजों के बारे में बात कर रहे थे। ये एक दूर की दहशत थी, एक आवाज जो हवा के साथ मिलकर एक उदास और मनमोहक धुन बना रही थी। लोग कहते थे कि जब भी वे उस आवाज को सुनते, बुजुर्ग प्रार्थना करते और जो लोग अधिक अंधविश्वासी थे वे अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव में सब मानते थे कि राजेश का कुत्ता अपने मालिक की आत्मा को बुला रहा है, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ऐसा लग रहा था जैसे एक वादा है जिसे पूरा करना जरूरी था ताकि राजेश की आत्मा शांति से विश्राम कर सके। ये अफवाहें अंजलि के दिल में और भी बेचैनी लाने लगीं। वह समझने की उम्मीद में पास के मंदिर में रहने वाले पुराने पंडित से जवाब खोजने गई। पंडित के पास बुद्धिमान आंखें और शांत आवाज थी, लेकिन जब अंजलि ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो वह गंभीर हो गया, जैसे उसने आखिरकार कुछ ऐसा समझ लिया हो जिसे वह पहले से ही जानता था। चुपचाप उसने चावल का एक मुट्ठी लिया और उसे आग में डाल दिया, एक पुराने भाषा में प्रार्थनाएं करते हुए। कुछ पल की ध्यान के बाद उसने अंजलि की ओर दया से देखा और कहा कि जीवन में बने रिश्ते कभी कभी इतने गहरे होते हैं कि मृत्यु भी उन्हें नहीं तोड़ सकती। उसने समझाया कि कुछ दुर्लभ मामलों में राजा और राजेश की तरह आत्माएं ये पता लगा सकती है कि वे किसके साथ रहना चाहती है, लेकिन यदि दोनों को शांति चाहिए
तो उन्हें इस गहरे बंधन की उत्पत्ति को समझना होगा। उसने अंजलि को एक पुरानी किंवदंती के बारे में बताया जिसमें आत्मा का मित्र का जिक्र था। एक विश्वास जो कहता है कि कुछ आत्माएं इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि वे कई जीवन में एक साथ पुनर्जन्म लेती हैं, और एक जानवर जब वह इस बंधन को पहचानता है तो उस आत्मा की शांति के लिए विजिल रखता है। पंडित के शब्दों ने अंजलि के दिल को छू लिया और उसने महसूस किया कि अंततः उसे राजा के व्यवहार का एक स्पष्टीकरण मिला है। राजा के प्रति राजेश के प्यार और भक्ति की गहराई को समझकर अंजलि अपने मृत पति के और करीब महसूस करने लगी। हालांकि पंडित ने उसे चेतावनी दी कि कुछ और गहरा और अधूरा हो सकता है जो राजा को इस रात की वाचाओं में बांध रहा है। उसने सुझाव दिया कि अंजलि ध्यान से देखे कि राजा क्या कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कोई अनुरोध या विदाई हो जिसे कुत्ते को वह सुनाना आवश्यक हो। उस सलाह ने उसे डर और आशा का मिश्रण दिया, लेकिन सबसे ऊपर राजा को शांति दिलाने के लिए एक अडिग संकल्प से भर दिया। उस रात जैसे ही चांद उगने लगा, अंजलि ने फिर से राजा का पीछा करने की तैयारी की, लेकिन अब नए इरादे और भी ध्यान से। उसे पता था कि वह सिर्फ एक दुख यात्रा का गवाह नहीं बन रही है, बल्कि एक ऐसे प्रेम और भक्ति की कहानी में भाग ले रही है जो समय को पार कर जाती है। जब वह चुपचाप बाहर निकली तो उसने राजेश की उपस्थिति को एक हल्की हवा के रूप में महसूस किया जो उसके चेहरे को छू रही थी, और उसके दिल में इस बात की पुष्टि थी कि वह रात कुछ ऐसा प्रकट करेगी जो हमेशा के लिए उसके परिवार के भाग्य को बदल देगी। उस रात दिल की धड़कन तेज और उम्मीद से भरी हुई अंजलि एक पेड़ के पीछे छिप गई, राजेश की कब्र से कुछ मीटर की दूरी पर। पूर्णिमा की चांदनी कब्रिस्तान को रोशन कर रही थी, जिसे छायाएं नाचने लगीं जो खुद एक जीवन के रूप में लग रही थीं। रात का सन्नाटा गहरा था और एकमात्र आवाज जो सुनाई दे रही थी वह थी हल्की हवा की जो पेड़ों के बीच फुसफुसा रही थी। अंजलि जानती थी कि एक बार फिर राजा इस पवित्र स्थान पर लौटने वाला था। जब आधी रात करीब आई तो एक परिचित आकृति क्षितिज पर प्रकट हुई। राजा, वह एक दृढ़ कदम से चल रहा था। उसकी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे वह एक मिशन पर हो। उसकी मुद्रा में वफादारी और संकल्प की भावना स्पष्ट थी। अंजलि ने उसे कब्र के पास आते हुए देखा, वही स्थान जहां वह हमेशा सुकून पाता। उसके लिए राजा को राजेश के पास आते हुए देखना एक साथ दिल को छूने वाला और दर्दनाक था। हालांकि इस बार कुछ अलग था। अंजलि ने हवा में एक बिजली महसूस की, एक अज्ञात ऊर्जा जो उसे चारों ओर घेर रही थी। राजा ने फिर से खोदना शुरू किया, लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। उसके क्रियाकलाप में एक गहराई थी, जैसे हर एक हरकत में एक गहरा अर्थ छिपा हो। अंजलि ने चौकसी से देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुत्ता दृढ़ था और वह देख सकती थी कि यह सिर्फ शोक का एक कार्य नहीं था, बल्कि कुछ पाने की कोशिश थी जो भौतिक से परे थी। जब राजा ने खोदना बंद किया तो उसने भौंकना शुरू किया, एक ध्वनि जो अंधकार में एक बेताब पुकार की तरह गूंज रही थी। अंजलि को दया और दर्द की एक लहर महसूस हुई। उसके फेथफुल मित्र की उदास धुन सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह संवाद कर रहा हो, कुछ ऐसा व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो जो उसके दिल में बंद था। वह खड़ी नहीं रह सकी और उसकी ओर खींची गई, एक अनियंत्रित आवेग से उसे जोड़ने के लिए। राजा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज जैसे हवा में खो गई। कुत्ते ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा, और उस क्षण में अंजलि ने एक गहरा संबंध महसूस किया। ऐसा लगा जैसे राजा उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो, जैसे कह रहा हो कि वह अकेला नहीं है। उसने एक साहसिकता के साथ, जो उसने नहीं जाना था, उसके बगल में झुककर उसकी खुदाई में मदद करने लगी। जैसे जैसे जमीन उनके हाथों के नीचे हिलने लगी, उसके अंदर एक संवेदनशीलता बढ़ती गई। वहां और क्या छिपा हो सकता है, न केवल भौतिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से। राजेश ने क्या पीछे छोड़ा था? अंजलि और राजा ने मिलकर खोदने का काम जारी रखा, जब तक अंत उनके प्रयासों ने एक छोटा सा वस्तु प्रकट नहीं किया। यह एक पुरानी लकड़ी का डिब्बा था जो गंदगी से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी बरकरार था। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। सावधानी से उसने इसे उठाया, और जब उसने डिब्बा खोला तो उसे एक पुरानी यादों की लहर ने छू लिया।
इसके अंदर पुरानी चिट्ठियां, तस्वीरें और छोटे सामान थे जो राजेश के थे। एक ऐसे जीवन की यादें जो प्यार और साझा किए गए पलों से भरा था। लेकिन कुछ और था जो उसे विशेष रूप से आकर्षित कर रहा था। ये एक कंगन था, एक उपहार जो उसने राजेश के जन्मदिन पर दिया था। उसने तुरंत छोटे विवरणों को पहचान लिया, हर एक एक कहानी कहता हुआ जो समय में गूंज रही थी। अंजलि ने कंगन को अपने हाथों में पकड़ा और उसे गर्मी की एक अनुभूति मिली। ऐसा लगा जैसे किसी न किसी तरह राजेश उसके साथ था, समय और स्थान के माध्यम से अपनी संदेश भेज रहा था। राजा ये महसूस करते हुए कि उसने क्या खोजा है, उसकी हाथ को चाटने लगा, उसकी तरीके से उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए, जैसे ये कह रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजलि की आंसुओं अब स्वतंत्र रूप से बह रही थी, लेकिन ये आंसू राहत और खुशी के थे, अब दर्द के नहीं। जब वह डिब्बे और उसकी यादों को देख रही थी, अंजलि ने महसूस किया कि जो कुत्ता खोज रहा था वह सिर्फ अतीत के साथ संबंध नहीं था, बल्कि उसके लिए एक पुकार थी। राजेश का प्यार मर नहीं गया था, वह अब भी जीवित था, हर याद और राजा के हर इशारे में। और उस क्षण में उसे पता चला कि उसे इस प्यार और उसके चारों ओर की यादों का सम्मान करना होगा। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने अपने अंदर एक गहन परिवर्तन महसूस किया। राजेश की कंगन, जो अब उसकी गर्दन में लग रही थी, एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य कर रही थी कि प्यार कभी नहीं मरता। राजा के साथ उसका संबंध भी और गहरा हो गया। वे अब सिर्फ एक इंसान और उसके वफादार कुत्ते नहीं थे, वे एक साझा अनुभव द्वारा जुड़े साथी थे जो जीवन और मृत्यु को पार कर गया। एक धूप भरी सुबह अंजलि ने तय किया कि यह राजेश की याद में एक ऐसे तरीके से सम्मान करने का समय है जैसा वह डिजर्व करता था। राजेश के बारे में जो कुछ भी उसे पता चला था, उसे ध्यान में रखते हुए उसने एक स्मारक की योजना बनानी शुरू की, जो न केवल उसकी जिंदगी को मनाएगी बल्कि उन लोगों को भी एकत्र करेगी जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपने परिवार और दोस्तों के सहयोग से उसने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें खोई हुई चिट्ठियों का पाठ शामिल होगा। ये एक ऐसा इशारा होगा जो सभी को राजेश की यादें और कहानियां साझा करने का अवसर देगा। स्मारक के दिन वातावरण उदासी और खुशी का मिश्रण था। मित्र और परिवार एकत्र हुए, प्रत्येक ने फूल और छोटे उपहार लाए जो राजेश के साथ उनके संबंध को दर्शाते थे। भावनाओं से भरी हवा में सभी ने उन खुशियों और चुनौतियों को याद किया जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। अंजलि गर्वित महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही वह संवेदनशील भी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके दिल में राजेश की कमी अभी भी ताजा है। राजा, जैसा कि हमेशा होता था, उस पूरे समारोह के दौरान अंजलि के पास बैठा रहा। वह इस क्षण की अहमियत को समझता हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे वह उसे सांत्वना दे रहा हो। जब अंततः चिट्ठियां पढ़ने का समय आया तो अंजलि ने अपने दिल की धड़कन महसूस की। उसने राजेश के शब्दों को जोर से पढ़ा। प्रत्येक वाक्य एक धुन की तरह गूंज रहा था जो सभी उपस्थित लोगों की आत्माओं को छू रहा था। उपस्थित लोगों ने गहरी भावनाओं के साथ सुना, कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे जबकि कुछ मुस्कुरा रहे थे। राजेश की शरारतें और खुशियां याद कर रहे थे। सभी ने अपनी यादें साझा करने का मौका पाकर साहस किया। राजेश का एक बचपन का दोस्त माइक पर आया और उनके साथ बिताए गए रोमांच की बातें करने लगा। उसकी भावनाओं से कांप रही थी। उसने बताया कि हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो कठिन समय में भी खुशी और सकारात्मकता का संचार करता था। हर कहानी राजेश के प्रति एक श्रद्धांजलि थी और कमरा हंसने और रोने की ध्वनि से भर गया। जब समारोह समाप्त होने लगा, अंजलि ने महसूस किया कि उस पर से एक भारी बोझ उतर गया है। शोक पूरी तरह से नहीं गया था, लेकिन अब राजेश के जीवन का उत्सव मनाने का स्थान था और उसे समझ में आया कि जो प्यार उन्होंने साझा किया था वह हर दिन जीवित रहेगा, भले ही वह अब नहीं था। राजा एक स्नेहपूर्ण इशारे में उसकी हाथ को चाटने लगा, जैसे कह रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजलि की आंसुओं की धारा अब स्वतंत्र रूप से बह रही थी, लेकिन ये आंसू राहत और खुशी के थे, अब दर्द के नहीं। जब उसने डिब्बे और उसकी यादों को देखा, अंजलि ने महसूस किया कि जो कुत्ता खोज रहा था वह सिर्फ अतीत से संबंध नहीं था, बल्कि उसके लिए एक पुकार थी। राजेश का प्यार मर नहीं गया था, वह अब भी जीवित था, हर याद और राजा के हर इशारे में।
और उस क्षण में उसे पता चला कि उसे इस प्यार और उसके चारों ओर की यादों का सम्मान करना होगा। अंजलि की जिंदगी जारी रही, लेकिन राजा की उपस्थिति अब और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। हर सुबह जब वह उठती तो उसे ऐसा लगता कि वह राजेश के और करीब हो रही है, जैसे उनके बीच का संबंध और मजबूत हो गया हो। वह कंगन जो उसने पहना था एक ऐसे प्यार का प्रतीक बन गया था जो कभी खत्म नहीं होगा, और राजेश की याद एक ऐसी आग थी जो कभी नहीं बुझती। एक दिन जब अंजलि स्थानीय बाजार में चल रही थी तो उसने एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान देखी। दुकान की खिड़की प्राचीन वस्तुओं से भरी हुई थी। हर एक वस्तु में अतीत की कहानियां छिपी थीं। एक विशेष चमक से आकर्षित होकर उसने पास जाकर देखा और एक खूबसूरती से नक्काशी की गई लकड़ी का डिब्बा देखा। जैसे ही उसके अंगूठे ने डिब्बे की सतह को छुआ, एक भावना की लहर उसके अंदर दौड़ गई। यह ऐसा था जैसे वस्तु उसे बुला रही हो। दिल की धड़कन तेज होते हुए अंजलि ने इसे खरीदने का फैसला किया, ये महसूस करते हुए कि उस वस्तु में कुछ जादुई था। घर पर उसने सावधानी से डिब्बा खोला, जिसमें पीले रंग की पुरानी चिट्ठियों और तस्वीरों का संग्रह था। हर चिट्ठी किसी प्रिय नामक व्यक्ति को लिखी गई थी, और जब अंजलि ने उन प्रेम और उदासी से भरी पंक्तियों को पढ़ा तो उसे गहरा स्पर्श मिला। चिट्ठियां एक प्रेम कहानी के बारे में थीं, जो कि मना थी, सपनों और वादों से भरी हुई जो कभी पूरे नहीं हो सके। अलगाव का दुख, आशा और चाहना इन शब्दों में स्पष्ट था। अंजलि ने न केवल राजेश के साथ बल्कि उन चिट्ठियों की लेखिका प्रिय के साथ भी एक गहरा संबंध महसूस किया। चिट्ठियों को पढ़ना अंजलि के लिए एक दैनिक अनुष्ठान बन गया। हर रात वह अपने कमरे में बैठकर राजा के साथ प्रिय और उसके प्रेमी की कहानी में खो जाती। उसे प्रिय की भावनाओं में अपने आप को परिलक्षित होते हुए देखती, अपने जीवन में राजेश के साथ बिताए गए सुख दुख को याद करती। ये नई खोज अंजलि के घावों को भरने लगी, और उसे एहसास हुआ कि प्रेम के कई रूप होते हैं और यादें एक ऐसी धरोहर हो सकती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। दिन बीतने के साथ अंजलि ने तय किया कि उसे ये नई कहानी दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए। प्रिय की चिट्ठियों से प्रेरित होकर उसने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिसमें उसने प्रिय की कहानी और अपनी खुद की जिंदगी के अनुभवों को जोड़ा। ब्लॉग जल्दी ही पाठकों का ध्यान आकर्षित करने लगा, और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी कहानियां साझा करने और टिप्पणी करने के लिए आने लगे। अंजलि उन लोगों के लिए एक आवाज बन गई जो उसकी तरह दुख के क्षणों में सहारा और समझ की तलाश में थे। इस बीच राजा की उपस्थिति एक निरंतर सहारा बन गई। जब भी अंजलि भावनाओं से अभिभूत होती, राजा हमेशा उसके पास होता, अपनी समझ भरी आंखों और अडिग वफादारी के साथ। वह समझता था कि अंजलि किस गहन भावनात्मक यात्रा से गुजर रही है, और उसकी हर शरारत अंजलि के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करती थी, उसके दिल के दर्द को कुछ समय के लिए कम करती थी। एक दिन जब अंजलि एक नए ब्लॉग पोस्ट के लिए लिख रही थी तो उसे एक विचार आया। उसने समुदाय के लिए प्रेम के विभिन्न रूपों का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। विचार यह था कि लोगों को एकत्रित करना ताकि वे अपनी कहानियां, कविताएं और गीत साझा कर सकें जो दिल को छू लें। अंजलि ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम की योजना बनानी शुरू की, सोचते हुए कि यह कितना अद्भुत होगा जब समुदाय अपने प्रियजनों की याद में एक साथ आएगा। कार्यक्रम, जिसका नाम यादों की रात रखा गया, को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया, और ये जल्दी ही ध्यान आकर्षित करने लगा। लोग भाग लेने के लिए पंजीकरण करने लगे, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक। हर दिन उत्सुकता बढ़ रही थी, और अंजलि को घबराहट और उत्साह का मिश्रण महसूस हो रहा था। उसे पता था कि यह केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक विशेष क्षण होगा जो अपने प्यार और दुख को व्यक्त करने का एक तरीका खोज रहे थे। यादों की रात का दिन आ गया, और अंजलि उम्मीद और चिंता से भरी हुई थी। समुदाय ने इस कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी की थी, और उसकी घर के सामने की छोटी सी चौक को हल्की रोशनी और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। घर के खाने की महक हवा में फैल रही थी, जबकि पड़ोसी इकट्ठा होकर अपनी खुद की प्रेम और हानि की कहानियों के बारे में उत्साह से बातचीत कर रहे थे। वातावरण जादुई था, और अंजलि अपने चेहरे पर मुस्कान छिपा नहीं पा रही थी
जब उसने उन सभी परिचित चेहरों को एक जगह पर एकत्र होते देखा, उसने एक सुंदर नीले साड़ी पहनी हुई थी जो उसकी भावनाओं की गहराई और उस क्षण के महत्व को दर्शा रही थी। राजेश की वो कंगन अभी भी उसके हाथ में थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उपस्थिति एक गर्म आलिंगन की तरह हो। अपने अनुभवों, हंसी और आंसुओं को साझा करने का विचार उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह कुछ विशेष बनाने जा रही है। जैसे जैसे रात बढ़ी, अंजलि मंच पर चढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने राजेश की यादों और प्रिय की चिट्ठियों के पढ़ने से मिली प्रेरणा के बारे में बताया कि कैसे उसने राजेश की हानि का सामना किया। उसके शब्द एक नदी की तरह बहने लगे और उसने देखा कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। कई लोग उसकी कहानी में खुद को पहचान रहे थे, अपने प्रियजनों को याद करते हुए जो अब नहीं थे। उसकी बात के बाद अंजलि ने दूसरों को भी मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। एक एक करके लोग अपनी अपनी कहानियां साझा करने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बारे में बताया जो कई साल पहले गुजर गई थी और कैसे वह हर दिन उससे बात करता है। एक युवा महिला ने बताया कि कैसे एक कुत्ता उसकी मां की मृत्यु के बाद उसकी जिंदगी को बचाने आया, उसे प्यार और आराम प्रदान किया। कहानियां दिल को छू लेने वाली थीं और उपस्थित लोगों के बीच संबंध हर कहानी के साथ और भी मजबूत होता गया। जब भावनाएं हंसी और आंसुओं के बीच बह रही थीं, तब अंजलि ने देखा कि राजा उसके पास बैठा है, धैर्यपूर्वक। वह इस पल की तीव्रता को महसूस कर रहा था और भीड़ से निकलने वाली ऊर्जा स्पष्ट थी। जब उसने राजा को देखा तो अंजलि को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक पालतू नहीं था, वह वफादारी और बिना शर्त प्यार का प्रतीक था जो सभी के जीवन में मौजूद था। कई कहानियों के बाद अंजलि ने रात को एक विशेष गतिविधि से समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने छोटे पेपर लैंटर्न तैयार किए थे जो प्रत्येक एक याद का प्रतीक थे। उसने सभी उपस्थित लोगों को आमंत्रित किया कि वे उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे उन्होंने खो दिया था और उसे लैंटर्न के अंदर डालें। जैसे जैसे हर लैंटर्न को जलाया गया, अंजलि ने महसूस किया कि चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगी। जलती लैंटर्न आसमान में उड़ने लगीं, एक खूबसूरत दृश्य तैयार करते हुए जो उन सभी आत्माओं का प्रतीक था जो चले गए थे लेकिन अभी भी उपस्थित लोगों के दिलों में जीवित थे। दृश्य की सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल था। उपस्थित लोगों के चेहरे लैंटर्न की रोशनी में चमक रहे थे और वहां शांति का एहसास था जो हवा में फैला हुआ था। अंजलि ने उस क्षण में आभार की एक लहर महसूस की। उसे समझ में आया कि उसने प्रेम और याद के माध्यम से लोगों को जोड़ने का अपना उद्देश्य पूरा किया था। हर कहानियों का साझा किया जाना, हर आंसू का बहाना और हर हंसी का बंटवारा उस रात को यादगार बना दिया। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त होने लगा, अंजलि ने सभी का धन्यवाद किया कि वे अपने साहस और कहानियों को साझा करने के लिए आए। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया जिससे संबंध और मजबूत हो गए। राजा हमेशा की तरह अंजलि के पास था, उन सभी भावनाओं के मौन संरक्षक की तरह जो उस जगह पर मौजूद थीं। यादों की रात ने न केवल अंजलि को अपने घाव भरने में मदद की बल्कि दूसरों के लिए भी प्यार और यादों को व्यक्त करने का एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया। उसने महसूस किया कि दर्द साझा करने पर सहन करना आसान होता है और यादें, हालांकि कभी कभी दर्दनाक होती है, भी एक ऐसी धरोहर हो सकती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल सकती है। यादों की रात के बाद अंजलि की जिंदगी अप्रत्याशित तरीकों से बदलने लगी। ये कार्यक्रम न केवल उसे राहत और सुकून प्रदान करता था बल्कि समुदाय में सहानुभूति और एकता की लहर भी पैदा करता था। लोग अक्सर मिलने लगे, न केवल अपनी कहानियां साझा करने के लिए बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए। अंजलि इस आंदोलन में एक केंद्रीय कड़ी बन गई और उस रात साझा की गई कहानियां लगातार प्रेरणा का स्रोत बन गई। अगले कुछ दिनों में अंजलि ने देखा कि राजा का व्यवहार सबदली बदल गया है। वह कुत्ता जो हमेशा उसका वफादार साथी रहा था, अब और भी संवेदनशील लग रहा था, जैसे उसने उस विशेष रात के दौरान मानव भावनाओं की गहराई को समझ लिया हो। वह हर जगह उसके साथ रहता, हमेशा अपने समझदारी भरे नजर से उसे सांत्वना देने के लिए तैयार। अंजलि को विश्वास होने लगा कि राजा सिर्फ एक कुत्ता नहीं था बल्कि एक आत्मा थी
जो उसकी पीड़ाओं और खुशियों को साझा कर रही थी। कार्यक्रम के एक सप्ताह बाद जब अंजलि राजा के साथ पड़ोस में चल रही थी, उसने देखा कि कुछ बच्चे एक नज़दीकी पार्क में खेल रहे थे। उनकी हंसी और खुशी के किस्से ने उसे एक पल के लिए रोक दिया और अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर दी, जब खुशी सरल चीज़ों में मिलती थी। मुस्कुराते हुए उसने तय किया कि वह उनके साथ शामिल होगी। राजा हमेशा की तरह उसके पास था, ध्यान से देख रहा था। बच्चों ने तुरंत राजा को देख लिया और उसकी ओर बढ़ने लगे, जो कि उन पर मोहित हो गए थे। एक छोटी लड़की जिनकी आंखें चमक रही थीं, ने अंजलि से पूछा कि क्या वह कुत्ते को प्यार कर सकती है। उसने सिर हिलाकर सहमति दी और बच्चे राजा के साथ इंटरैक्ट करने लगे, जो उसकी आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया में खुश था। वह सारा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा, कूदता और छोटे बच्चों के साथ खेलता रहा। ये दृश्य अंजलि के दिल को खुशियों से भर दिया, जब उसने देखा कि राजा लोगों को एक साथ लाने में कितनी क्षमता रखता है। कुछ हफ्तों बाद अंजलि और समुदाय के बीच दोस्ती और मजबूत हो गई। यादों की रात में साझा की गई कहानियों से प्रेरित होकर उसने अपने घर में साप्ताहिक मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां लोग आ सकते थे, अपनी कहानियां साझा कर सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे को सुन सकते थे। ये मिलन समारोह एक सुरक्षित स्थान बन गए, जहां भावनाएं बिना किसी डर के व्यक्त की जा सकती थीं। हर सप्ताह नए चेहरे शामिल होते गए और कहानियां और भी समृद्ध और गहन होती गईं, जो जीवन की लड़ाइयों और जीतों को दर्शाती थीं। एक बैठक में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसने कई साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था, ने एक ऐसी कहानी साझा की जो सभी के दिलों को छू गई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पत्नी के लिए पत्र लिखना शुरू किया, भले ही वह मर गई हो, अपने दिन की बातें, अपनी खुशियां और दुख सुनाते हुए। इससे न केवल उसे अपनी पीड़ा को समझने में मदद मिली, बल्कि यह भी उसके लिए उसे जीवित रखने का एक तरीका बन गया। अंजलि प्रभावित हुई और उसने तय किया कि अगले मिलन समारोह का विषय यही होना चाहिए, अपने प्रियजनों की यादों को जीवित रखना। इस विचार के साथ उसने सभी उपस्थित लोगों को आमंत्रित किया कि वे उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे उन्होंने खो दिया था और उसे अपने पत्रों में डालें। जैसे जैसे हर पत्र पढ़ा गया, अंजलि ने महसूस किया कि चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगी। जलती हुई लैंटर्न आसमान में उड़ने लगीं, एक खूबसूरत दृश्य तैयार करते हुए, जो उन सभी आत्माओं का प्रतीक था जो चले गए थे, लेकिन अभी भी उपस्थित लोगों के दिलों में जीवित थीं। इस विशेष बैठक में हर किसी ने अपनी कहानी साझा की, जो समुदाय के संबंध को मजबूत करने में मदद की। अंजलि ने अपने पत्र को पढ़ते समय आंसुओं को रोक नहीं पाई, लेकिन मुस्कान उनके चेहरे पर थी। हर साझा की गई कहानी ने उन्हें एक साथ जोड़ दिया, जिससे समझ बढ़ी। इस प्रक्रिया ने न केवल अंजलि को अपने घाव भरने में मदद की, बल्कि दूसरों को भी प्यार और यादों को साझा करने का एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया। उसने महसूस किया कि दर्द साझा करने पर सहन करना आसान होता है, और यादें, हालांकि कभी कभी दर्दनाक होती हैं, एक धरोहर बन सकती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे जैसे बैठकें समुदाय में परंपरा बन गई, अंजलि ने निर्णय लिया कि ये बाहर के लोगों को आमंत्रित करने का समय है, ताकि वे अपनी कहानियां साझा कर सकें। उसने विश्वास किया कि विभिन्न दृष्टिकोण अनुभवों को समृद्ध कर सकते हैं और समर्थन का एक मजबूत जाल बना सकते हैं। इस विचार के साथ अंजलि ने स्थानीय लेखकों, चिकित्सकों और कहानीकारों को आमंत्रित करना शुरू किया, जो बैठकों में नई आवाजें ला सकें। पहले विशेष कार्यक्रम की रात कमरे में ऊर्जा का एक जीवंत माहौल था। प्रतिभागी उत्साहित थे और बातचीत का हलचल हवा में एक उम्मीद के साथ मिल रहा था। अंजलि ने मेहमानों का परिचय दिया और समझाया कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति भावनाओं और नुकसान की समझ में योगदान कर सकता है। मेहमानों ने अपने जीवन के अनुभव साझा करना शुरू किया, प्रत्येक अपने संघर्षों और सफलताओं को लाते हुए। एक मेहमान, एक लेखक जिसका नाम विक्रम था, ने अपनी जिंदगी में कहानी की महत्वपूर्णता के बारे में बात की। उसने बताया कि उसने अपने एक करीबी दोस्त को खोने के बाद लिखना शुरू किया, लिखाई को एक चिकित्सा के रूप में उपयोग करते हुए। उसकी कहानियां गहरी और छू लेने वाली थीं, जिसने सभी का ध्यान खींचा। लोग उसकी पीड़ा से जुड़े हुए महसूस कर रहे थे
और साथ ही जिस तरह से उसने अपनी त्रासदी को कला में बदल दिया, उससे प्रेरित भी थे। जब विक्रम बोल रहा था, अंजलि ने देखा कि प्रतिभागियों के चेहरे पर भावनाएं बदल रही थीं। पहचानने की नजर, सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान और समझ की आंसू सभी कोने में दिखाई दे रहे थे। यह उसे और खोलने के लिए प्रेरित किया, और जब उसका वक्त आया तो उसने एक अलग कहानी साझा करने का निर्णय लिया। अपने पहले प्यार की कहानी। उसने बताया कि कैसे राजेश के नुकसान के बावजूद उनके साथ बिताए लम्हे उसे दर्द और अकेलेपन का सामना करने में मदद करते थे। हमारा प्यार एक रोमांटिक फिल्म की तरह था, अंजलि ने शुरू किया, उसकी आंखें यादों से चमकती हुई। मुझे याद है कि दिवाली के त्योहार पर हमारा पहला मिलन हुआ था, जब उसने मुझे एक छोटी सी लालटेन भेंट की थी। वह लालटेन मेरे भीतर कुछ जला देती है, जो आज भी उसकी अनुपस्थिति के बावजूद चमकती है। उसकी आवाज में हल्का झटका था, लेकिन वह अपने शब्दों को जारी रखते हुए मजबूती से खड़ी रही। अंजलि के शब्द सभी के दिलों में गूंजने लगे। उसने खोने के संघर्षों के बारे में बात की, लेकिन यह भी कि यह कितना महत्वपूर्ण था कि वे साझा किए गए प्यार को सम्मानित करें। कमरे में गहरी चुप्पी थी। सभी लोग उस शक्तिशाली संदेश को आत्मसात कर रहे थे। जब उसने अपनी बात खत्म की तो ताली गूंज उठी और अंजलि ने एक प्रेम और समझ की लहर में खुद को लिपटा हुआ महसूस किया। प्रस्तुति के बाद बातचीत का प्रवाह जारी रहा और लोगों ने अपनी कहानियां साझा करना शुरू कर दिया, जो प्रेम और नुकसान के अपने अनुभवों को जोड़ते हुए एक दूसरे से संबंधित हो गए। इस आदान प्रदान ने समूह में एक नई अंतरंगता ला दी, जिसे सभी और भी एकजुट महसूस करने लगे। अंजलि ने देखा कि अपने दिल को खोलकर उसने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगले दिनों में कार्यक्रम के प्रभाव ने पूरे समुदाय में अपनी छाप छोड़ी। लोग अक्सर मिलने लगे, न केवल बैठकों में बल्कि रोजमर्रा के जीवन के अन्य क्षणों में, जो एकजुटता और समर्थन की भावना को बढ़ावा दे रहा था। राजा हमेशा की तरह अंजलि के पास था, उसकी भावनाओं का हमेशा ध्यान रखते हुए। वह समुदाय की नवीनीकृत खुशी को महसूस करता हुआ प्रतीत हुआ और एक अधिक आरामदायक उपस्थिति बन गया। कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर अंजलि ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया, एक सामूहिक पुस्तक जो बैठकों में साझा की गई कहानियों को एकत्रित करे। विचार यह था कि हर एक व्यक्ति को आवाज दी जाए और सभी की यादों और अनुभवों को शाश्वत किया जाए। विक्रम और अन्य प्रतिभागियों की मदद से उसने कहानियां इकट्ठा करना शुरू किया, साक्षात्कार और लेखन सत्रों का आयोजन किया। उत्साह हवा में था और सभी योगदान देने के लिए उत्सुक थे। यह नया प्रोजेक्ट न केवल समुदाय के बीच के बंधनों को मजबूत करता था, बल्कि अंजलि को अपनी खुद की उपचार यात्रा में भी गहराई से उतरने का अवसर प्रदान करता था। राजेश के बारे में लिखना एक ऐसा तरीका बन गया जिसे उसने अपनी खुद की पीड़ा को फिर से समझने में मदद की, इसे कुछ सुंदर और स्थायी में बदल दिया। जैसे जैसे वह हर पृष्ठ को भरती गई, उसे एहसास हुआ कि वह अपनी खोई हुई चीज को स्वीकारने के एक कदम और करीब है और उस जीवन का जश्न मनाना जो अभी भी उसके पास है। जैसे जैसे सामूहिक पुस्तक का प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, समुदाय और भी अधिक एकजुट हो गया। बैठकें अब रचनात्मक सत्रों में बदल गई, जहां लोग विचारों का आदान प्रदान करते, प्रारूप साझा करते और अपनी कहानियों पर चर्चा करते। उत्साह का माहौल था और उस कमरे में जहां वे पहले मिलते थे, हमेशा हंसी, आंसू और उत्साही बातचीत गूंजती रहती थी। वे लोग जो पहले अपनी पीड़ा में अकेला महसूस करते थे, अब दूसरों की शब्दों में सांत्वना पाते थे। लिखने का अनुभव न केवल एक इलाज बन गया, बल्कि खोए हुए लोगों की याद को बनाए रखने का एक तरीका भी। कहानियों के माध्यम से प्रतिभागी प्यार और संघर्ष की एक विरासत बना रहे थे। भावनात्मक संबंध गहरा हो गया और सभी एक दूसरे की परवाह करने लगे। विक्रम, जो हमेशा उपस्थित रहता था, कई लोगों के लिए एक अनौपचारिक मार्गदर्शक बन गया। वह हर किसी को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता और इस प्रकार की संवेदनशीलता से वह समझाता कि लिखाई में जो खुलापन अक्सर आवश्यक होता है, उससे न डरें। उसने कार्यशालाओं का आयोजन किया जहां उसने रचनात्मक लेखन की तकनीकें सिखाई और अपनी खुद की कठिनाइयों के अनुभव साझा किए। ये सत्र प्रेरणादायक होते थे और लोग अपने डर और असुरक्षाओं को साझा करने लगे,
गुप्त स्मृतियों को खोलते हुए। एक ऐसी कार्यशाला में अंजलि ने एक कविता पेश करने का निर्णय लिया जिसे उसने राजेश की याद में लिखा था। कविता इस बारे में थी कि वह उसके प्रति अपनी स्थायी भावनाओं को कैसे महसूस करती है, कैसे वह अभी भी अपनी यादों में जीवित था और कैसे उसने उन छोटे पलों को याद किया जिन्होंने जीवन को सार्थक बनाया। अपने कांपते हुए स्वर में लेकिन गहरी भावनाओं के साथ उसने अपने शब्दों को पढ़ा। प्यार केवल वही नहीं है जो हम खोते हैं, बल्कि वह भी है जिसे हम बनाए रखते हैं, एक पंक्ति में कहा गया था। जब उसने पढ़ाई पूरी की तो कमरे में एक सम्मानजनक खामोशी छा गई। सभी की नजरें उस पर थी और उनकी भावनाओं में पहचान और सहानुभूति झलक रही थी। फिर कुछ चेहरों पर आंसू बहने लगे और सभी ने तालियों से उसका स्वागत किया, उसकी ईमानदारी से प्रेरित होकर। यह पल अंजलि के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पीड़ा दूसरों के साथ जुड़ने का एक पुल बन गई थी। हालांकि सब कुछ आसान नहीं था। भावनाओं की तीव्रता और खुलापन के साथ कुछ लोग अभिभूत महसूस करने लगे। समूह की एक सदस्य मीरा ने यह बताया कि वह अपनी कहानी साझा करने में चिंतित थी। उसने एक छोटे बेटे को खो दिया था और जबकि वह खुलना चाहती थी, अपने दर्द को फिर से जीने का डर उसे रोक रहा था। अंजलि मीरा के दुख को महसूस करते हुए सुनिश्चित करने लगी कि वह उसके समर्थन में है, बिना किसी दबाव के। मीरा, कोई जल्दी नहीं है। हम में से हर एक को अपने दर्द से निपटने के लिए अपना समय चाहिए। जब आप तैयार होंगी, हम यहाँ सुनने के लिए हैं। अंजलि ने समझदारी से कहा। इस दयालु और सहायक दृष्टिकोण ने महिला को स्पष्ट राहत प्रदान की। फिर समूह ने एक दूसरे के समय और स्थान का सम्मान करने के महत्व पर चर्चा शुरू की, ये पुष्टि करते हुए कि ठीक होना एक दौड़ नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत और अनोखा सफर है। प्रतिभागियों के बीच विकसित हुई सहानुभूति ने समुदाय को और भी मजबूत किया। बैठकें अब एक सुरक्षित स्थान बन गई थी, जहां हर कोई बिना किसी डर के असली बन सकता था। इस गतिशीलता ने विश्वास की एक वातावरण का निर्माण किया और लोग केवल अपनी कहानियों को साझा करने के बजाय अपनी उम्मीदें, डर और सपने भी साझा करने लगे। महीनों के बीतने के साथ सामूहिक पुस्तक आकार लेने लगी। योगदान विविध थे, जो हानि और प्यार के विभिन्न अनुभवों को दर्शाते थे। ये प्रोजेक्ट, जो शुरू में दुख पर केंद्रित था, अब धैर्य और ये दिखाने के लिए एक गवाही बन गया कि हर कोई आगे बढ़ने के तरीके खोज रहा था। हर नई कहानी के साथ समुदाय का बंधन और भी मजबूत होता गया। अंजलि अब अपनी लेखनी में अधिक आत्मविश्वासी राजेश के साथ बिताए हुए सुखद क्षणों के बारे में एक अध्याय लिखने लगी। वह चाहती थी कि लोग जानें कि दुख के बीच यादों में सुंदरता भी होती है। उसके शब्द एक नई हल्केपन के साथ बहने लगे, जो उसकी अपनी यात्रा की प्रगति को दर्शाता था। हालांकि जैसे जैसे खुशी बढ़ती गई, उसके ऊपर एक असुरक्षा की छाया भी बनी रही। अंजलि ने सोचा कि क्या उसकी कहानी दूसरों के साथ रहने के लिए अच्छी होगी। ये एक ऐसा विचार था जो उसे सताता रहा, लेकिन उसने इस डर का सामना करने का निर्णय लिया। एक बैठक के दौरान उसने अपनी असुरक्षाओं के बारे में खुलकर बताया और अपनी आश्चर्य की बात यह थी कि सभी से समर्थन मिला। आपकी कहानी अनोखी और मूल्यवान है अंजलि, इसे किसी और से मत तुलना कीजिए। विक्रम ने यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि हर आवाज की महत्वपूर्णता है। इस समर्थन के साथ अंजलि ने खुद को पुनर्जीवित महसूस किया और अगले कदम के लिए तैयार हो गई। पुस्तक की यात्रा केवल हानि के बारे में नहीं थी, ये जीवन का जश्न मनाने और उस प्यार की उत्सव थी जो प्रियजनों के जाने के बाद भी जीवित रहता है। ये नई दृष्टिकोण उसकी शब्दों में और उसकी योगदान की प्रस्तुति में प्रकट होने वाला था। जैसे जैसे कहानियों का संग्रह आकार लेने लगा, समुदाय में अपेक्षा बढ़ने लगी। सभी अपने अनुभव साझा करने और अपने प्रियजनों की यादों को जीवित करने के लिए पन्नों पर अपनी बातों को प्रकाशित करने के लिए उत्सुक थे। बैठकों के दौरान माहौल लगातार जीवंत होता गया। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू एक साथ थे। वो कहानियां जो पहले फुसफुसाते हुए साझा की जाती थीं, अब शक्तिशाली कथाएं बन गई जो सभी के दिलों को छू रही थीं। इन बैठकों में से एक में विक्रम ने विशेष प्रस्तुति देने का फैसला किया, जिससे सभी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उसने कहानियों का महोत्सव आयोजित किया,
जहां हर सदस्य समूह के योगदान का सारांश प्रस्तुत कर सकता था, चाहे वह कहानी हो, कविता हो या कोई विचार। उद्देश्य था समूह के भीतर विविध आवाजों का उत्सव मनाना, एक स्वागत योग्य स्थान बनाना और उन बंधनों को और मजबूत करना जो बन गए थे। समूह के सदस्य उत्साह के साथ तैयारी करने लगे। अपनी कहानियों को जोर से सुनाने का विचार कुछ तनाव और उत्तेजना उत्पन्न कर रहा था। वे चाहते थे कि उनकी बातें दूसरों के साथ गूंजें और वे चाहते थे कि उनके अनुभव गहराई से जुड़े। विक्रम ने महोत्सव के दिन अपनी खुद की कहानी साझा की, जिसमें उसने अपनी हानि और पुनर्प्राप्ति की बात की, जिससे एक ईमानदार और स्वागतपूर्ण माहौल स्थापित हुआ। उसने सभी को आरामदायक महसूस करने और याद दिलाने के लिए प्रेरित किया कि वे दोस्तों के बीच हैं। जैसे जैसे प्रस्तुतियां आगे बढ़ी, कमरे में भावनाओं का संचार बढ़ता गया। कुछ सदस्यों ने मुश्किल पलों को याद करते हुए आंसू बहाए, जबकि अन्य ने अपनी कहानियों में उन खुशियों का उल्लेख किया जो दर्द के बीच उभरी। मीरा की कहानी ने सभी को छुआ जब उसने अपने बेटे के बारे में बात की। उसने संकोच के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे उसके शब्द बहने लगे, उसकी हिम्मत ने जगह में गूंजा। दर्द कभी पूरी तरह से नहीं गया, लेकिन मैंने उन छोटी छोटी चीजों में सुंदरता पाई जो उसने पीछे छोड़ी। हर खिलौना, हर चित्र, हर हंसी जो मेरी यादों में गूंजती है, ये एक याद दिलाती है कि वह मुझ में जीवित है, उसने घोषणा की, और चुप्पी को गर्मजोशी और समझ के आंसुओं ने तोड़ा। प्रत्येक प्रस्तुति के बाद सदस्य सवाल करने और समर्थन देने के लिए एकत्र होते, जिससे संवाद का एक खुला स्थान बनता। इस क्षण की भेद्यता ने सभी को ऐसा महसूस कराया कि वे देखे और सुने जा रहे हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी थीं। भावनाओं की तीव्रता कभी कभी असहजता पैदा करती थी। कुछ लोग अपनी कहानियां बताने में संघर्ष कर रहे थे, ये डरते हुए कि उनकी अनुभवें दूसरों की तरह प्रभावशाली नहीं होंगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए विक्रम ने निर्माणात्मक फीडबैक सत्र का प्रस्ताव दिया, जहां प्रतिभागी अपने विचार और भावनाएं सम्मानपूर्वक और प्रोत्साहक तरीके से साझा कर सकते थे। फीडबैक के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि हर कहानी अद्वितीय है और इसलिए समान रूप से मान्य है। इससे ये विचार मजबूत हुआ कि अपनी खुद की अनुभवों को साझा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं था। आपसी सहानुभूति और सम्मान परस्पर संबंधों का आधार बन गए। उन्होंने अनियमित रूप से एक दूसरे का समर्थन करना शुरू कर दिया, एक ऐसा वातावरण पैदा करते हुए जहां हर आवाज को एक स्थान मिला और हर भावना का एक मूल्य। जैसे जैसे महोत्सव का अंत निकट आया, एक सबसे भावुक क्षण आया। आखिरी प्रस्तुति अंजलि द्वारा दी गई, जिसने एक नर्वस मुस्कान के साथ राजेश के बारे में अपनी कहानी साझा करने का फैसला किया। उसने उनके साथ बिताए गए खुशहाल क्षणों, उनके जीवन में लाए गए हल्केपन और कैसे उसने उनकी यादों में एक नया अर्थ पाया के बारे में बात की। एक कांपती आवाज के साथ उसने अपने अध्याय का एक अंश पढ़ा, जो उस प्रेम की सुंदरता के बारे में था जो कभी नहीं मरता। हालांकि राजेश की अनुपस्थिति मेरे दिल में एक खालीपन छोड़ती है, मैं हर कदम पर उसे अपने साथ ले जाती हूँ। वह अब मेरी पहचान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। और इसलिए जब मैं लिखती हूँ तो मैं केवल दर्द की याद नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन हर मुस्कान का जश्न मना रही हूँ जो उसने मुझे दी। जबकि कई उपस्थित लोगों के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। इसके बाद जो तालियां बजीं वह जोरदार थीं और उन्होंने समर्थन और प्रेम की एक लहर से जगह को भर दिया। ये प्रस्तुति समूह में एक मोड़ का क्षण बन गई। उस दिन के बाद बैठकों की आवृत्ति और अधिक बढ़ गई और वे भावनाओं से भरी हो गई। वे केवल एक सहायता समूह नहीं थे, वे साझा अनुभवों और अपनी यादों को सम्मानित करने की एक सामान्य इच्छा से बंधे परिवार बन गए। इस प्रकार कहानियों का संग्रह एक उत्कृष्ट कृति बन रहा था, जो दर्द और संघर्ष की सामूहिक यात्रा को दर्शा रहा था और ये दिखा रहा था कि लेखन एक उपचार के रूप में कितना शक्तिशाली हो सकता है। इस विशेष सत्र के बाद समूह ने महसूस किया कि ये केवल उन कहानियों के बारे में नहीं था जिन्हें वे बता रहे थे, बल्कि उन कनेक्शनों के बारे में था जो वे बना रहे थे। उन्होंने समझा कि जब वे अपने अनुभव साझा करते हैं तो वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि भविष्य में उनके शब्दों को पढ़ने वाले लोगों के लिए एक विरासत बना रहे हैं।
ये परियोजना केवल एक संग्रह नहीं बन रही थी, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और उन कठिन समय में उभरने वाली दृढ़ता की एक गवाही बन रही थी। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदलते गए, राजेश के परिवार ने अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस किया। कुत्ता, जो पहले सिर्फ एक पालतू जानवर था, अब एक प्रतीक बनता जा रहा था, संबंध और दुख का। हर रात जब वे अपने दोस्त को कब्र पर आते देखते थे, परिवार के सदस्य राजेश की अनुपस्थिति के साथ एक निरंतरता का सामना कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कुत्ता अपनी चुप्पी के साथ उन्हें याद दिला रहा था कि यादें और जीवन एक साथ चलते हैं, भले ही हम दुख में डूबे हों। घर का माहौल उदासी से भरा था, लेकिन साथ ही एक बढ़ती जिज्ञासा भी थी। पड़ोसी जो पहले दूर थे अब करीब आ रहे थे, उस कुत्ते की कहानी से आकर्षित होकर जो हर रात लौटता था। जो पहले एक निजी शौक था, अब एक सामुदायिक कार्यक्रम में बदल गया, जहां सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह रात की नियमितता का कारण क्या है। एक रात जब परिवार आंगन में इकट्ठा था, दूर से बार्किंग की आवाजें सुनते हुए एक जिज्ञासु पड़ोसी ने पास आकर पूछा, वह हर रात क्यों लौटता है? उस आदमी ने कुत्ते को प्रशंसा से देखते हुए पूछा, वह क्या ढूंढ रहा होगा? मीरा, राजेश की पत्नी, ने गहरी सांस ली और तय किया कि अब अपने मन की बात साझा करने का समय आ गया है। शायद वह हमें यह याद दिला रहा है कि जीवन आगे बढ़ता है, भले ही हम महसूस करें कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह हमें दिखा रहा है कि यादें जीवित हैं, केवल वह बोझ नहीं जो हम अपने ऊपर उठाते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज कांपती हुई, लेकिन दृढ़ता से भरी हुई। मीरा के शब्दों ने पड़ोसियों के दिलों को छू लिया, जिन्होंने अपनी खुद की हानि के अनुभवों पर विचार करना शुरू किया। कुत्ता, जो पहले सिर्फ एक जानवर था, अब आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया। समूह अब और अधिक इकट्ठा होने लगा, कब्र पर राजेश के लिए भोजन और फूल लाते हुए, जीवन और यादों का जश्न मनाते हुए और कुत्ते को अपने साथ जोड़ते हुए। एक रात जब वे कब्रिस्तान में एक और विजिलिया के लिए तैयार हो रहे थे, बच्चों के एक समूह ने खिलौने और मिठाई लाने का फैसला किया, परिवार और कुत्ते की आत्मा को खुश करने की उम्मीद में। दृश्य भावुक था। बच्चे हंस रहे थे, वयस्क राजेश की कहानियां साझा कर रहे थे, और कुत्ता प्यार और ज्ञान से भरा हुआ था। मीरा को आभार की एक लहर महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि हालांकि हानि का दुख कभी पूरी तरह से गायब नहीं होगा, लेकिन उनके चारों ओर जो प्यार और एकजुटता बढ़ रही थी, उसमें सुंदरता थी। हालांकि जब ये नई गतिशीलता विकसित हो रही थी, दुख की छाया अब भी छाई हुई थी। एकांत के एक क्षण में मीरा ने समारोह से दूर हटकर कब्र के पास एक बेंच पर बैठ गई। उसने अपनी जिंदगी के राजेश के साथ बिताए विशेष क्षणों को याद करना शुरू किया। हंसी, परिवार के साथ रात्रिभोज, भविष्य की योजनाएं। उसकी यादें उसे घेरने लगीं और आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। कुत्ता, उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए उसकी गोद में अपना सिर रख दिया, जैसे उसे सांत्वना दे रहा हो। उस क्षण में मीरा को एक साक्षात्कार हुआ। जो दुख उसने महसूस किया, वह कमजोरी का संकेत नहीं था, बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति थी। उसने जो प्रेम जिया, जो यादें उसने अभी भी रखी थीं, और जो संबंध उसने राजेश और उन सभी के साथ साझा किया था जो उनकी परवाह करते थे, वह उठी, इस याद को सम्मान देने और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने राजेश की याद में एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनानी शुरू की, एक ऐसा त्योहार जो उसकी जिंदगी और उन बंधनों का जश्न मनाए जो सभी को जोड़ते थे। जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ी, समुदाय में जीवन बदलने लगा। कुत्ता, जो टांटस कहानियों और चर्चाओं का केंद्र बन गया था, अब एक संरक्षक के रूप में देखा जाने लगा, एक ऐसा प्रतीक जो कभी मिटता नहीं है। मीरा, पड़ोसियों की मदद से एक समारोह की योजना बनाई जो सभी को एकत्रित करता, केवल राजेश को याद करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन और उस दृढ़ता का जश्न मनाने के लिए जो दुख से उभरती है। परिवार और समुदाय एकत्रित हुए, प्रत्येक ने कुछ खास लाया, चाहे वह एक तस्वीर हो, एक याद हो, या एक कहानी जो साझा करना चाहते थे। कार्यक्रम का दिन आया और वातावरण भावना और उम्मीद से भरा हुआ था। फूल कब्र के चारों ओर सजाए गए थे और हंसी गूंजने लगी। मीरा खड़ी हुई, अपने परिवार के साथ कुत्ते को देखते हुए, यह समझते हुए कि जीवन का एक चक्र है। हालांकि हानि दर्दनाक थी, लेकिन उनके साझा किए गए प्रेम से शक्ति मिल सकती है। जैसे ही समारोह शुरू हुआ,
कुत्ता खुशी से भौंकने लगा, जैसे इस पल के महत्व को समझता हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए एक लहर प्रेम और संबंध का अनुभव किया। यह रात केवल एक विदाई नहीं होगी, बल्कि राजेश के द्वारा प्रस्तुत सब कुछ का उत्सव होगा। दुख और उदासी के बीच समुदाय ने एक नया उद्देश्य खोज लिया, और मीरा ने महसूस किया कि अनुपस्थिति में भी राजेश हमेशा उनके जीवन का हिस्सा रहेगा, उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शित करेगा। इस भाग का विश्लेषण एक मजबूत भावनात्मक विकास को दर्शाता है, जिसमें दुख को प्रेम में बदलने और समुदाय के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुछ भावनाओं और विषयों की पुनरावृत्ति से बचा गया है, और कथा एक समान रूप से प्रवाहित होती है, कहानी के समापन के लिए एक ठोस आधार बनाती है। अब हम कहानी के शिखर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, बाकी सभी कथात्मक धागों को बांधते हुए। जैसे जैसे राजेश की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, एक नवीनीकरण का एहसास वातावरण में छा गया। रोशनी जगमगा रही थी, और बच्चों की हंसी व बड़े लोगों की कहानियां मिलकर उन क्षणों की याद दिला रही थीं जो उन्होंने राजेश के साथ बिताए थे। हर हंसी और आंसू उस प्रभाव का गवाह था जो राजेश ने सभी के जीवन पर डाला था। कार्यक्रम के केंद्र में राजेश का कुत्ता प्यार और वफादारी का प्रतीक बन गया, सभी के साथ संवाद करते हुए जैसे वह भी अपने मालिक की जिंदगी का जश्न मना रहा हो। समारोह के दौरान मीरा पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रही थी। समुदाय के समर्थन के साथ उसने राजेश की याद में कई गतिविधियों का आयोजन किया, जैसे कि खाना पकाने की प्रतियोगिताएं और नृत्य प्रदर्शन। कार्यक्रम में जीवंत रंग और उन पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू थी जो राजेश को पसंद थे। संगीत हवा में गूंज रहा था, जिससे सभी के दिलों में पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। जब रात होने लगी, मीरा ने तय किया कि यह समय है एक ऐसे अनुष्ठान का आयोजन करने का जो उसके पति ने हमेशा महत्व दिया, रिफ्लेक्शन और आभार का एक क्षण। जब सभी राजेश की कब्र के चारों ओर एकत्र हुए, तो उसने हर किसी से अनुरोध किया कि वह अपने साथ की एक विशेष याद साझा करे। समूह में एक चुप्पी छा गई, जबकि प्रत्येक व्यक्ति बोलने के लिए तैयार हो रहा था। कहानियां बहने लगीं और हंसी और आंसू एक साथ मिल गए। एक बुजुर्ग पड़ोसी जो राजेश को छोटे से जानता था, ने साझा किया कि राजेश हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह साइकिल ठीक करना हो या त्योहारों के दौरान एक मददगार हाथ देना। उसके शब्दों ने गहराई से प्रतिध्वनित किया, सभी को याद दिलाते हुए कि राजेश की दयालुता और परोपकारिता का आत्मा उनके कार्यों के माध्यम से जीवित रहेगा। जैसे जैसे यादें साझा की जाने लगीं, राजेश का कुत्ता कब्र के करीब गया, जैसे वह क्षण के महत्व को समझता हो। वह पत्थर के पास लेट गया, जैसे वह स्थान की रक्षा कर रहा हो। ये दृश्य सभी को भावुक कर गया, और कई लोगों ने महसूस किया कि राजेश की उपस्थिति अभी भी वहां थी, प्यार और स्नेह से घिरी हुई। मीरा ने यह सब देखकर तय किया कि इस श्रद्धांजलि को एक वार्षिक कार्यक्रम में बदलना एक अच्छा विचार होगा, राजेश की याद को जीवित रखने का एक तरीका। उसने उठकर कला भरा हुआ अपनी सोच का ऐलान किया, आओ इसे एक परंपरा बनाएं, जीवन और प्यार का जश्न जो हम सभी ने साझा किया। यह केवल हमारे प्रिय राजेश को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि उस समुदाय का भी जश्न मनाने के लिए है जिसे उन्होंने बनाने में मदद की। लोगों ने ताली बजाई और उसका समर्थन किया, और जल्द ही अगले कार्यक्रम के आयोजन के लिए विचार सामने आने लगे। राजेश के लिए एक विरासत बनाने का विचार सभी को एक नया उद्देश्य प्रदान कर रहा था। पहले का शोक का माहौल प्यार और दृढ़ता के जश्न में बदलने लगा। जब रात का समापन हुआ, मीरा ने उन सभी के प्रति आभार की एक लहर महसूस की जो वहां मौजूद थे। कुत्ता उसके करीब आया, जैसे वह उन सभी का धन्यवाद कर रहा हो जो उसे उनके जीवन में एक खास स्थान देने के लिए। मीरा ने उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराई, ये समझते हुए कि हालांकि राजेश की कमी विशाल थी, लेकिन वे जो प्यार साझा करते थे वह सभी के बीच और भी मजबूत बंधन बनाएगा। ये भाग कहानी में समुदाय की ताकत और यादों की शक्ति को दर्शाता है, जो दर्द को सकारात्मकता में बदलने में सक्षम है। कोई महत्वपूर्ण पुनरावृत्ति नहीं है, और कहानी की बुनाई अच्छी है जो अगले घटनाक्रम के लिए मंच तैयार कर रही है। अब हम अंतिम भाग की ओर बढ़ सकते हैं, जहां बनाए गए बंधन स्थायी विरासत में बदल जाते हैं।
आखिरी भाग में 1 साल बीत चुका है जब राजेश की पहली श्रद्धांजलि आयोजित की गई थी। यह कार्यक्रम वार्षिक परंपरा बन गया, एक ऐसा पल जब समुदाय एकत्रित होता है, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का जश्न मनाने के लिए जिसने दयालुता और प्रेम की एक स्थायी विरासत छोड़ी। हर बार प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती गई और हर कार्यक्रम की ऊर्जा और भी जीवंत हो गई। मीरा, जो अब मुख्य आयोजक बन गई थी, ने अपने पति की याद को संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों के उत्सव में बदल दिया, जिसे राजेश पसंद करते थे। समारोह का दिन आ गया और गांव उत्सव में डूबा हुआ था। रंग बिरंगे कपड़ों की चमकदार रंगतें सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थीं और चारों ओर हंसी गूंज रही थी। मीरा अब आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरी हुई उस भाषण की तैयारी कर रही थी जो वह राजेश की याद में देने वाली थी। राजेश का कुत्ता हमेशा उसकी तरफ आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहा था, जैसे वह जानता हो कि यह दिन खास है। जब समारोह शुरू हुआ, मीरा ने अस्थायी मंच पर कदम रखा। दोस्तों और परिवार के बीच उसने राजेश के जीवन के प्रभाव के बारे में बोलना शुरू किया और बताया कि उसकी याद कैसे समुदाय में दयालुता के कार्यों को प्रेरित करती है। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी, लेकिन शब्द ईमानदारी और जुनून से बह रहे थे। उसने सभी को याद दिलाया कि हमें अपने प्रियजनों की यादों को जीवित रखना चाहिए और कि हर किसी के कार्य सच में फर्क डाल सकते हैं। आज हम सिर्फ राजेश को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए सभी चीजों का जश्न मना रहे हैं। प्रेम करना, उदार होना और एक दूसरे का ख्याल रखना, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। जनता ने तालियां बजाईं और माहौल भावनाओं और आभार से भरा हुआ था। भाषण के बाद बच्चों के एक समूह ने राजेश की याद में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। मीरा का चेहरा खुशियों से खिल गया जब उसने बच्चों के नृत्य में आनंद देखा, जो उसे याद दिलाता था कि राजेश जीवन का जश्न मनाना कितना पसंद करता था। राजेश का कुत्ता, जो उसके पास था, खुशी से भौंकने लगा, जिससे सभी को हंसी आ गई और तालियां बजने लगीं। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, मीरा ने तय किया कि यह एक विशेष अनुष्ठान करने का समय है। उसने राजेश की कब्र की ओर कदम बढ़ाया। सभी उपस्थित लोग उसका अनुसरण कर रहे थे। वहां मीरा ने एक पट्टिका प्रकट की जो उसने अपने पति की याद में बनाई थी, जिसमें प्रेम और आभार के शब्द खुदे हुए थे। जब उसने पट्टिका का पर्दा हटाया तो माहौल में भावना छा गई और कई लोग चुपचाप प्रार्थना में शामिल हुए, अपने अपने राजेश की यादें साझा करते हुए। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। राजेश का कुत्ता कब्र के पास खुदाई करने लगा। मीरा और उपस्थित लोग एक दूसरे को देखते हैं, आश्चर्यचकित। कुत्ता अपनी वफादारी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छोटे वस्तु के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हो जो वहां दबी हुई थी। मीरा ने ध्यान से झुककर कुत्ते की मदद की। वे दोनों मिलकर एक छोटी सी डिब्बी खोजने में सफल हुए जो वहां दबी हुई थी। कुछ दोस्तों की मदद से डिब्बी को बाहर निकाला गया और सभी इसके अंदर क्या है ये जानने के लिए उत्सुक थे। जब डिब्बी खोली गई तो मीरा को अंदर राजेश द्वारा लिखी गई प्रेम पत्रें मिली, जिनमें प्यार, सपने और भविष्य के लिए आशाएं भरी हुई थीं। उसने अपने और अपने बच्चों के साथ साझा किए गए विशेष क्षणों की तस्वीरें भी रखी थीं, जिनमें से हर एक पत्र उनके बीच गहरे प्रेम की याद दिला रहा था। जब मीरा ने पत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया तो उपस्थित लोग चुप हो गए, हर शब्द को अवशोषित करते हुए। माहौल में भावना भरी हुई थी और कई लोगों के गालों पर खुशी और यादों के आंसू बहने लगे। यह अप्रत्याशित खोज राजेश के परिवार के प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रतीक बन गई। जैसे ही रात गहराई और आतिशबाजी आकाश को रोशन करने लगी, मीरा ने राजेश के कुत्ते को देखा और मुस्कुराई, ये जानते हुए कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। समुदाय एक उत्सव में एकत्रित हुआ, अब केवल राजेश की याद में नहीं, बल्कि उस प्रेम की भी जो कायम रहेगा। जो परंपरा उन्होंने मिलकर शुरू की थी, वह अब एक विरासत में बदल गई और मीरा ने अगले आने वाले वर्षों के लिए राजेश के जीवन का जश्न मनाने का वादा किया। यह अंतिम भाग कहानी के सभी धागों को जोड़ता है, ये दर्शाते हुए कि राजेश की याद कैसे समुदाय को प्रेरित और एकजुट करती है। प्रेम, दृढ़ता और यादों को जीवित रखने के महत्व का संदेश सभी पात्रों और पाठकों के दिलों में गूंजता रहेगा। क्या आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई?
इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये प्रेम और वफादारी की कहानी और लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।